नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का सफ़र कैसा रहा। लास्ट महीने 26 जुलाई को पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत हुई थी और आज 11 अगस्त 2024 को ये ख़त्म हो चुका है। तो इस ओलंपिक्स में भारत का जर्नी कैसा रहा, हम लोगों ने कितने मेडल जीते, कहाँ पे हम लोगों ने चूक किया और क्या सारी निराशाएं हम लोगों को हाथ लगी, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, इस ओलंपिक्स में भारत के ओर से टोटल 117 एथलीट्स का कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया। वो लोग टोटल 69 मेडल्स के लिए 16 गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले थे। इन टोटल 69 मेडल्स में से हम लोगों ने केवल और केवल 6 मेडल्स ही अपने नाम कर पाया, जिसमें से एक सिल्वर मेडल था जिसको नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता। इसके अलावा हम लोगों ने 5 ब्रॉन्ज मेडल ही जीत पाए। इसमें से मनु भाकर ने सबसे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलके मिक्स में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद पुणे के स्वप्निल कुसाले ने भी शूटिंग में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेरिस ओलंपिक 2024 हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहा। इससे पहले कोई भी एक एथलीट एक सिंगल एडिशन ऑफ ओलंपिक्स में भारत की ओर से कभी भी एक से ज़्यादा मेडल नहीं जीता था। तो मनु भाकर वो पहली एथलीट बनी है इंडिया की तरफ से जो किसी सिंगल एडिशन ऑफ ओलंपिक्स में एक से ज़्यादा मेडल जीती। वो अपना थर्ड मेडल भी इसी ओलंपिक में जीत सकती थी, बट वो फोर्थ पोजीशन पे कंप्लीट की। यहाँ भी हम लोगों ने एक मेडल चूका। अगर वो मेडल भी हम लोग जीतते तो पर्सनली मनु भाकर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ही हिस्टोरिकल मोमेंट रहता, जो अभी भी है। उनकी उससे मतलब जो इम्पोर्टेंस है, जो उन्होंने अचीव किया है, वो कुछ कम नहीं होगा। बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जहां हम लोग ओलंपिक में एक एक मेडल के लिए तरसते हैं, वहां हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि वो फोर्थ पोजीशन पे ख़त्म की अपना लास्ट कैंपेन। अगर वो वहां भी जीत जाती तो हम लोग को एक और मेडल मिल जाता। चलिए, कोई बात नहीं। उसके बाद अपने नीरज चोपड़ा है, उनसे हम लोग को गोल्ड की उम्मीद थी। बट उस मैच में, उस कंपटीशन में पाकिस्तान के जो अरशद नदीम थे, उन्होंने एक शानदार जेवलिन थ्रो फेंका था। और उसके बाद नीरज चोपड़ा ने फिर भी लगातार बैक टू बैक ओलंपिक में, लास्ट टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो वो अपना एक्सपेक्टेशन इतना हाई ऑलरेडी सेट कर चुके थे कि हम लोग को उम्मीद था कि इस बार भी वो गोल्ड जीते थे। बट फिर भी सिल्वर भी एक ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में भारत की ओर से जीतना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो नीरज चोपड़ा भी फर्स्ट ऐसे एथलीट बने थे इंडिया की तरफ से जो ट्रैक एंड फील्ड में टोक्यो ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल जीता था। और इस बार भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। सो थैंक्स टू नीरज चोपड़ा, जो हम लोग एक सिल्वर मेडल इस ओलंपिक में जीत पाए। इसके अलावा चलिए हम लोग बात करते हैं अपने मेंस हॉकी टीम की। दोस्तों, उन लोगों ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए बैक टू बैक ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्विज़ है। आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताएं कि इससे पहले कौन से 2 ओलंपिक में इंडिया ने मेंस हॉकी में बैक टू बैक मेडल्स जीता था। कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको पता है तो यहाँ भी उनका गेम बहुत ही ज़बरदस्त था। हालांकि वो, ये भी बहुत बड़ी बात होती है मेंस हॉकी टीम के लिए कि लास्ट 2 ओलंपिक से वो जिस तरह का गेम शो कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आने वाले ओलंपिक्स में उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी कि वो सिल्वर और हो सकता है वो गोल्ड के भी दावेदार हों। इसके अलावा दोस्तों, जो भारत का लास्ट मेडल आया वो अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। दोस्तों, अमन सहरावत इंडिया की तरफ से सबसे कम एज के प्लेयर बने हैं, एथलीट बने हैं जिन्होंने ओलंपिक में कोई भी मेडल जीता हो। ये तो बात हो गई मेडल्स जीतने वालों की। बट इसके अलावा दोस्तों, हम लोग को इस ओलंपिक में बहुत सारी निराशाएं भी मिली हैं। सबसे फर्स्ट विनेश फोगाट को लेके। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो विनेश फोगाट के बारे में बताया था, उनकी अपील जो उन्होंने सीएस के सामने की थी उसका क्या स्टेटस है, क्या रिजल्ट आने वाला है। आज एक लेटेस्ट अपडेट ये भी आई है कि अब जो रिजल्ट आज आने वाला था अब वो एक्सटेंड करके नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए कर दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज़ वो जाके भी देखें और आप सपोर्ट करें।
इसके अलावा दोस्तों लक्ष्य सेन से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। जिस तरीके से उन्होंने इस ओलंपिक्स में अपना गेम दिखाया था, उनसे गोल्ड, मिनिमम गोल्ड की उम्मीद की जा रही थी। बट इस बार वो चूक गए। बट वो बहुत ही प्रॉमिसिंग एथलीट दिखे हैं इस ओलंपिक्स में, तो अगले ओलंपिक्स में भी उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी। इसके अलावा मीराबाई चानू से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, वो भी थोड़ी सी के लिए बस चूक गई। सो अगले ओलंपिक्स में उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी। दोस्तों यहाँ पे फिर से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ क्विज़ के लिए। अगर आपको उसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों भारत के ओर से पहला ऐसा कौन सा एथलीट था जिसने किसी भी ओलंपिक में मेडल जीता था, और इंडिपेंडेंट इंडिया का वो कौन सा ऐसा पहला एथलीट था जिसने किसी भी ओलंपिक में अपना फर्स्ट मेडल जीता था। दोस्तों ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि भारत की तरफ से फर्स्ट वीमेन एथलीट कौन थी जिसने ओलंपिक में कोई भी मेडल जीता। तो अगर आपको इस सारे क्वेश्चंस का आंसर पता है तो नीचे कमेंट में कर ज़रूर बताएं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 आज ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के साथ अगर आप इंडिया की रैंकिंग देखो तो एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम इंडिया की रैंकिंग 71 पोजीशन है। दोस्तों 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की हम लोग कंट्री है। अगर आप कंपैरिजन करो ना तो पाकिस्तान बस एक गोल्ड मेडल जैवलिन में जो अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, बस वो एक गोल्ड मेडल जीत के इंडिया से ऊपर फिनिश किया है। अगर आप ओलंपिक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अगर आप कंट्रीज़ का रैंकिंग देखोगे कि कौन सी कंट्री कहाँ पे फिनिश कर रही है, तो बहुत सारे कंट्रीज़ उसमें आपको ऐसे दिखेंगे जिसका नाम भी आप शायद ही सुने हो। बट गेम में वो भारत से बहुत ज़्यादा आगे है। ओलंपिक्स में उनका परफॉर्मेंस भारत से बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर मैं आपको इंडिया की हिस्ट्री बताऊं तो अभी तक जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं उसमें से इंडिया ने अभी तक केवल और केवल 41 मेडल्स ही जीता है। अगर आप ओलंपिक कैंपेन की बात करोगे, अगर आप ये भी देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो केवल एक ओलंपिक में इससे या इससे ज़्यादा मेडल जीत लेते हैं। तो कहाँ पे हमसे चूक हो रही है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से खेलो इंडिया का इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा किया गया है, जिसमें वो लोग फंड्स दे रहे हैं, खिलाड़ियों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और हम लोग को तो उम्मीद बस यही है कि आने वाले ओलंपिक्स में इंडिया भी ओलंपिक्स और गेम्स में भी एक सुपर पावर की तरह निखरेगा। और एटलीस्ट आज तक जो कभी नहीं हुआ है, एटलीस्ट हम लोग डबल डिजिट ओलंपिक मेडल तक ज़रूर पहुँचे। दोस्तों इंडिया सुपर पावर बनने का मतलब ये नहीं है कि आपकी आर्मी कितनी स्ट्रेंथ है, आईटी में आप कितनी तरक्की कर चुके हो। सुपर पावर मतलब आपका ओवरऑल ग्रोथ देखा जाता है। फॉर एग्जांपल आप यूएस को ले लो, फॉर एग्जांपल आप चाइना को ले लो। ये एथलीट्स, ये जो ओलंपिक गेम्स होता है या इस तरह के जो भी इवेंट्स होते हैं, इसको दुनिया में सॉफ्ट पावर की तरह देखा जाता है। और आपको वर्ल्ड सुपर पावर के लिए तभी एक्सेप्ट करती है जब आपका ओवरऑल ग्रोथ हो। तो इंडियन गवर्नमेंट को इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उसके सारे सरकारों को इसमें बहुत देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग अपने गेम्स को, अपने एथलीट्स को इसमें प्रोत्साहन करें, सो दैट वो उनको सारी सुविधाएं अच्छे से मिले और वो ओलंपिक्स में जाके ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीते। तो अगर ओलंपिक्स में आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करोगे इंडिया की साइड से, तो अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट बने थे। लास्ट टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा सेकेंड ऐसे पर्सन एथलीट बने थे जिन्होंने इंडिविजुअल किसी गेम में एक मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। ओके, तो इस तरह से अगर आप देखोगे और इस बार की भी अगर आप मेडल टैली देखोगे तो इंडिया अगर केवल 4 गोल्ड मेडल जीतता तो वो अभी 71 पोजीशन से डायरेक्ट टॉप 20 में आ सकता था। दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप जाके इस बार के ओलंपिक का टेबल देखोगे तो 16th पोजीशन पे स्वीडन, केन्या, नॉर्वे है। इन सारे कंट्रीज़ का जो गोल्ड है वो केवल 4 है। तो अगर इंडिया केवल 4 या 4 से ज़्यादा भी गोल्ड मेडल जीतता तो वो टॉप 20 में फिनिश कर सकता। और एक 1.4 बिलियन के पॉपुलेशन में ये कतई भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। अगर हम ठीक से ध्यान दें, प्लेयर्स को, एथलीट्स को उतना फैसिलिटी मिले तो वो इस चीज़ में और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। और मे बी नेक्स्ट ओलंपिक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ओलंपिक्स में ऐसा टाइम आ सकता है कि इंडिया भी बाकी टॉप के एथलीट्स कंट्री के जैसे टॉप 20 में फिनिश कर सके। तो इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।